निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन मिले जुले संकेत, एफआईएस की कैश में बिकवाली, लेकिन एफ&ओ में थोड़ी कवरिंग। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशियाई बाजारों पर दबाव। वहीं अमेरिकी इंडिसेस में निश्चित स्तरों से दिखी अच्छी रिकवरी, रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए नैस्डैक और S&P। See, I think it is a very material reform, much needed, because over the recent years, we were definitely seeing consumption struggling. While this GST reform is a step in the right direction, let's complement it through ease of doing business and many other reforms so that we can actually go and touch double-digit growth. जीएसटी में कटौती से डिमांड और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। 10% ग्रोथ के लिए जीएसटी 2.0 जैसे और बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में एक सुर में बोले मार्केट दिग्गज। एआई, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल और डिफेंस को बताया फ्यूचर की दमदार थीम्स। 3 trends or 4 trends that even I think AI is a very big play. Green energy, again, I think it's a mega trend playing out. We have a lot of plays in India. I think I would like to add another sector to what Utpal said, defense. जीएसटी कटौती से नवरात्रि के पहले दिन जमकर बिकी गाड़ियां। Hyundai ने 11,000 तो मारुति ने डिलीवर की करीब 30,000 कारें। Hyundai ने पिछले 5 साल में किसी एक दिन में बेची सबसे ज्यादा गाड़ियां। प्राइमरी मार्केट में आज दिखेगा तगड़ा एक्शन। आनंद राठी शेयर, शेसासाइट टेक्नोलॉजी, सोलर वर्ल्ड एनर्जी और जैरो इंस्टीट्यूट के आज खुलेंगे आईपीओज। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स की इश्यू से 745 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आज से खुल रहा है जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में होगा निवेश। 7 अक्टूबर तक कर सकेंगे इन्वेस्टमेंट। और इस साल दिवाली पर एनएससी बीएससी एक्सचेंजेस पर 21 अक्टूबर को 1 घंटे की होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। दोपहर 1:45 से 3:45 तक चलेगा सेशन। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी में एक सेंस बन रही है। कल वैसे मर्सिडीज के सीईओ आए हुए थे, इंडिया सीईओ वहाँ पर इवेंट में। उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये बेस्ट एवर नवरात्रि होगी उनकी कंपनी के लिए। और ऑटो कंपनियां एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये अब तक की बेस्ट नवरात्रि पीरियड हो। और इसका ऑब्वियसली एक हिस्सा जो पिछले 2 दिनों का थोड़ा सा पेंटअप डिमांड है वो भी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल एक सेंस बन रही है कि ये महीना जो है ये थोड़ा सा एक अच्छा हो सकता है ऑटो कंपनीज़ के लिए। और अगर आप मारुति और Hyundai को देखें तो उन्होंने डेटा भी पेश किया है कि अब सबसे शानदार एक दिन की सबसे शानदार बिक्रीज में से रही है ये। मारुति का 35 साल का सबसे शानदार रिस्पांस है। 80,000 इंक्वायरी हुई और 25,000 कारों की डिलीवरी हुई एक दिन में, ध्यान रखिएगा ये। और 30,000 भी पहुंच सकती है वो डिलीवरी उनके हिसाब से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ छुपी है क्लियरली कि जीएसटी कट का असली इम्पैक्ट जो है ना वो भारत में दिखाई देगा। हम भारत वर्सेस इंडिया जो डिस्कस करते हैं ना, छोटी कारें जो है, जैसे सबसे ज़्यादा छोटी कारों में करीब 50% के करीब उनकी सेल्स रही है। अब छोटी कारों में एक्चुअली जीएसटी कट का सबसे कम इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा बड़ी कारों में। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से, लोगों के परचेजिंग पावर के हिसाब से, एक होता है ना मैं अपनी पहली गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। बहुत लोगों का सपना होता है कि मैं अपनी पहली गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। मुझे भी याद है जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी और इतनी लेट डिलीवरी मिली थी मुझे रात को। मैं सबसे पहले मतलब मंदिर जाने के बाद उसके बाद उसको अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे लेके गया था कि नीचे आ देख मैं नई गाड़ी ली। हाँ, तो वो एक अलग ही अपना एक फैक्टर होता है। Hyundai ने पिछले 5 साल में किसी एक दिन में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेची। 11,000 गाड़ियों की डिलीवरी की Hyundai ने। तो ये पहले एक डेटा हो गया। अब इसमें ना दो रिस्क उभर रहे हैं आशीष, जो जीएसटी कट है उसके बाद। और ये दोनों के दोनों रिस्क जो है ना, मुझे कल जो मैं पूरे दिन उस इवेंट में रहा और जहाँ मैंने लोगों से बात की उसके बाद एक निकल कर आए हैं। पहला तो ये है कि देखिए, ब्लिंकिट पे मैं सामान ऑर्डर कर रहा हूँ, मुझे कोई रेट डिफरेंस नहीं दिख रहा है। जो पहले था वही आज भी है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, कंपनियों ने अब तक पास ऑन नहीं किया।
हालांकि बहुत स्ट्रिक्टली बोला गया उनको कि आपको पास ऑन करना है। ऑटो कंपनी ने तो कर दिया, ऑटो कंपनी ने तो आती कर दिया था। ऑटो कंपनीज को तो ज़रूरत भी थी क्योंकि वो और उनके लिए तो क्लियर एक उसमें उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। एफएमसीजी कंपनियां अजीब है। एफएमसीजी कंपनियां क्या कह रही हैं, अब कल जैसे डाबर के सीईओ आए हुए थे, वो कह रहे थे अब हमारे लिए ना ये प्राइस पॉइंट है इंडिया में, जैसे अब 1 रुपये की एक कैंडी बिकती है या 5 रुपये की चॉकलेट बिकती है या 10 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट बिकता है। बोला हम उस 1 रुपये को अभी 93 पैसे नहीं कर सकते, हम उसका थोड़ा साइज बढ़ा देंगे। ऐसे ही 5 रुपये वाले का थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी है, लेकिन मतलब वो फिर क्लीन कट नहीं हुआ। अगर आप देखें तो जीएसटी का जो है वो उस तरीके से तो ये एक रिस्क निकल कर आ रहा है। दूसरा रिस्क एक और निकल कर आ रहा है जिसकी अभी तक कोई बात नहीं कर रहा है। अब आपने अनाउंस कर दिया कि मर्सिडीज बेंज है फॉर एग्जांपल, वो 8 लाख रुपए कम हो गई है। अब एकदम से स्टेट कोई सोचेगा कि क्यों ना मैं अपना रजिस्ट्रेशन बढ़ा दूं थोड़ा सा, रोड टैक्स थोड़ा सा, जो मतलब रजिस्ट्रेशन का स्टेट का चार्ज अलग होता है ना, क्यों कई लोग दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्योंकि उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कम होता है। तो ऐसे अब एकदम से एक स्टेट उठकर बोलेगा कि चलिए ठीक है मैं अपना रजिस्ट्रेशन बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ये नहीं होना चाहिए। ये जितना बड़ा ये रिफॉर्म है ना, इसको फुल स्पिरिट में हर स्टेक होल्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एकदम क्लीन वो आपको कर दिया है, हर स्टेट को और हर कंपनी को इसको एज इट इज़ क्लीन, मतलब अगर कंपनियां स्ट्रगल भी कर रही हैं तो जीएसटी कट को बहाना मत बनाइए अपने उसको इम्प्रूव करने के लिए, मार्जिन को इम्प्रूव करने के लिए। जितना जीएसटी कट हुआ है उतना प्राइस कट होना चाहिए, बस बात खत्म। इसमें इफ्स एंड बट्स का स्पेस या स्कोप नहीं है। जो जितना जीएसटी कट है उतना प्राइस कट इवेंचुअली, अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप एक बहुत बड़े रिफॉर्म को स्ट्रक्चरली फेल कर रहे हैं फिर। तो इसके लिए ज़रूरत है कि उसको पूरा का पूरा पॉस ऑन किया जाए। थोड़े रिस्क हैं, लेकिन डे 1 सबका इंतजार था वो ऑटो कंपनीज किस तरह के आंकड़े सामने रखेंगी। मारुति और हुंडई ने तो कमाल कर दिया है, रिकॉर्ड बिक्री कर डाली है। थोड़ा पेंटअप भी होगा, पर हर साल ऐसे ही होता है, श्राद्ध के बाद ही फेस्टिविटी की शुरुआत होती है और पिछली कई बार की शुरुआत से कहीं बेहतर शुरुआत इस बार होती हुई देखते हैं। बाकी के 8 दिन, 8 के अब तो अभी भी 9 दिन सामने खड़े हैं, कैसे प्रोग्रेस करते हैं ऐसे नवरात्रि के। अब थोड़े से हिचकोला खाता हुए बाजार, और आज भी स्थिति ऐसी है कि ग्लोब बेहतर है, हम सल्ग कर रहे हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और सेंटिमेंट लिंगर ऑन कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। ऐसे में बाजार में हमारी रणनीति क्या होगी? देखिए, रणनीति ये होगी कि आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर और स्ट्रॉन्ग थीम जो अच्छी चल रही है ना उनमें बने रहें। कोई बहुत ज़्यादा उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कल भी देखिए, कल एक बार जरा निफ्टी ऑटो देखिए आप, पूरे दिन ग्रीन में रहा। वो तो एंड में मार्केट कोलैप्स हो गई तो इसके लिए वो भी गिर गया, लेकिन जैसे हीरो मोटोकॉर्प है या जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो कल भी पूरे दिन मोर और लेस ग्रीन में रहे। एंड में पूरी मार्केट गिरी तो ये भी गिरे, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत में संभाला था जब आईटी पेन में था। एग्जैक्टली। तो इसके लिए ऑटोज, आई थिंक पीएसयू बैंक्स एक बहुत बड़ी थीम बनकर उभर रही है। कल अगेन पीएसयू बैंक्स में भी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये अच्छी थीम बन रही है। आई थिंक सेलेक्ट एनबीएफसीज, उसमें जैसे अगर आपको गोल्ड का तड़का जोड़ना हो तो जैसे मुथूट फाइनेंस जैसा स्टॉक, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आप चाहें तो बिल्कुल एक देखिए कल भी एकदम डे हाई पर बंद हुआ है, 4% ऊपर, इतनी वीक मार्केट में डे हाई पर बंद हुआ है। कुछ सेलेक्टेड एफएमसीजी स्टॉक्स जैसे लीवर का स्टॉक था कल फॉर एग्जांपल, उसमें देखिए आप किस तरीके की तेजी हुई। ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ये जो बास्केट अप्रोच है ना, ये थोड़ा सा आपको काम करेगी। आईटी में मुझे लग रहा है कि कल जरूरत से ज़्यादा सेलिंग हुई वैसे फ्रैंकली, एटलीस्ट स्टार्ट में तो थोड़ा सा रिकवरी जरूर आई। मुझे नहीं लगता कि इसका इतना इम्पैक्ट है। हाँ, अगर आप देखिए क्या है ना कि डर की तो कोई सीमा नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं अब अगला स्टेप होगा, वो कुछ हायर करके कुछ आ रहा है, अब आने को तो आ गया। ऐसे तो अगर आप ऐसे डरते रहेंगे कल को बोल देंगे कि नहीं कोई इंडियन आ ही नहीं सकता अमेरिका, या कोई इंडियन आईटी कंपनी आ ही नहीं सकती अमेरिका, ऐसे तो इसका कहाँ अंत है। ये मतलब ये चीज़ सोच के इतना डर के आप नहीं रह सकते मेरे ख्याल से। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कल कुछ ज़्यादा ही ओवर सेलिंग हुई है, लोअर लेवल पर थोड़ी बाइंग आनी चाहिए। एफआई के नंबर्स पर थोड़ी सी नज़र रखें, थोड़ी सी एक बार वापस सेलिंग हो रही है। कल अच्छी खासी सेलिंग हुई है। आप कैश प्लस इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर को कंबाइन कर दें तो 3000 करोड़ के करीब की नंबर है। बस इंडेक्स फ्यूचर से मामूली से बाएंगे, अदरवाइज कैश में सेलेंगे और स्टॉक फ्यूचर्स में सेलेंगे।